सो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे ही होंगे। तो देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर जो कि है सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारा एम रहेगा 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। ओके, तो हम सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं आपको कुछ शेप्स हैं हमारे पास में। ओके, तो उन शेप्स के हम कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और उनके वॉल्यूम की एक टेबल बनाएंगे और उसको आपको याद कर लेना है एज इट इज़। ओके, तो मैं देखो फिगर बना लेता हूँ मैं। तो ये मैं फिगर बना रहा हूँ क्यूबॉइड का। ठीक है, जहाँ पे दिस इज लेंथ, ये ब्रेड्थ है, ये हमारा हाइट। ये बनाया हमने क्यूब जिसके साइड, सभी साइड्स ए से डिनोट करेंगे। मैं इनके नेम मेंशन कर देता हूँ। ये क्यूबॉइड है, ये है क्यूब। देन मैं बनाऊंगा कोन, ये हाइट ऑफ द कोन है, ये स्लांट हाइट ऑफ द कोन, दिस इज रेडियस ऑफ कोन आर। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ आर एक बार। ठीक है, आर। अब हम बनाएंगे सिलेंडर। तो देखिए सिलेंडर की भी हाइट है h और उसका रेडियस है r। अब हम बनाएंगे स्फेयर। तो जनरल शेप तो स्फेयर का ये ऐसा ही होता है, बट और इसका रेडियस हम लेंगे r। ठीक है, देन हम बनाएंगे लास्ट फिगर हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का रेडियस r। ओके, हम इसमें लिखेंगे सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, देन टी एस ए टोटल सरफेस एरिया एंड देन वॉल्यूम। एंड देन नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चन करेंगे, 12.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। ओके, क्यूबॉइड के केस में क्या होगा कि देखो कर्व सरफेस एरिया होता है कि हम उसको कर्व सरफेस एरिया से सपोज पैक कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या आएगा ये 2 टाइम्स ऑफ एल एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एच। तो कैसे लिखेंगे 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच। करेक्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये आएगा, इसका फॉर्मूला होता है 4a²। ओके, कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया। देन सिलेंडर केस में होता है 2 पाई आर एच। स्फीयर के केस में होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इन हेमिस्फीयर के केस में क्योंकि ये स्फीयर का हाफ है तो ये 2 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड टोटल सरफेस एरिया में आप क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ साइड के फेसेस को इंक्लूड करते हैं, टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते। अब टोटल सरफेस एरिया में अगर हम सपोज कोई चीज़ पैक कर रहे हैं तो चारों तरफ से पैक करेंगे, ऊपर से और नीचे से भी पैक करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा कि वो टोटल सरफेस एरिया है। देखो 2 टाइम्स ऑफ एल बी, 2 टाइम्स ऑफ बी एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल एच। सो 2 टाइम्स एल बी
प्लस बी एच प्लस एल एच। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखो कि मतलब कि 4 फेसेस हैं, चारों फेसेस से अगर हम पैक करेंगे तो 4 टाइम्स इंटू ए स्क्वायर आएगा। बट हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यह आएगा 6 टाइम ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि टॉप और बॉटम को हमने ऐड कर दिया। ओके, अब सिमिलरली कोन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये फॉर्मूला होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे का बेस इंक्लूड नहीं था, नीचे का ये जो बेस है ये इंक्लूड नहीं था, बट टोटल सरफेस एरिया में हम नीचे का बेस इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली सिलेंडर के अंदर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बॉटम का ऐड हुआ है, पाई आर स्क्वायर टॉप वाले बेस का ऐड हुआ है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। स्फेयर के बारे में बात करेंगे, देखो स्फेयर का टोटल कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम रहते हैं, बट हेमिस्फेयर के केस में क्या है कि तो कर्व सरफेस एरिया का सी एस ए है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम नीचे का बेस और ऐड कर देंगे जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कहलाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, क्यूब के केस में होता है साइड का क्यूब, कोन के केस में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के केस में होता है पाई आर स्क्वायर एच, देन स्फेयर के केस में होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फेयर जैसे कि हम देख रहे हैं कि हेमिस्फेयर स्फेयर का हाफ होता है, तो उसका वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, मीन्स हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जिसकी वैल्यू होगी ये, इससे ये 2 आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो बच्चों आपको ये सब फॉर्मूलेज याद कर लेने हैं एज इट इज़, और उसके बाद जैसे याद कर लेने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो से सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के। तो चलो शुरू करते हैं, और फिर मैं आपको धीरे धीरे करके सैम्पल पेपर भी करवाऊँगा। ओके, और हम एग्जाम्पलर भी सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है बेटा, पढ़ते रहें, ध्यान रखें अपना।